दूध की खरीद बिक्री में वैज्ञानिक मानकों को लागू करने की मांग को लेकर दूध व्यापारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ ने फैट और एसएनएफ आधारित जांच प्रणाली को अनिवार्य करने तथा मावा रिकवरी के आधार पर दूध खरीदने की प्रथा पर रोक लगाने की मांग की। दूध व्यापारी संघ का कहना है कि जिले के कई दूध उत्पादक फैट और एसएनएफ आधारित जांच प्रणाली का पालन नहीं कर रहे। इसके बजाय मावा खोया रिकवरी के आधार पर दूध खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे डेयरी संचालक को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। संघ के अध्यक्ष एडवोकेट राजकुमार शाक्य ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा FSSAI के नियमों के अनुसार दूध की गुणवत्ता का निर्धारण केवल फैट और एसएनएफ की जांच के आधार पर ही किया जा सकता है। उनका आरोप है कि जिले में इन नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण कम फैट वाला अमानक दूध भी बाजार में पहुंच रहा है। ज्ञापन में जिला प्रशासन से मांग की गई है कि दूध का क्रय विक्रय केवल फैट और एसएनएफ आधारित प्रणाली से सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही मावा रिकवरी के आधार पर दूध खरीदने की प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए तथा सभी दूध उत्पादकों और संग्रहकर्ताओं का FSSAI के तहत अनिवार्य पंजीयन कराया जाए। दूध व्यापारी संघ ने यह भी मांग की कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमित रूप से दूध के नमूने लेकर गुणवत्ता की जांच करे और अमानक दूध का कारोबार करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, हमारे शिवपुरी शहर में जो दूध की आपूर्ति होती है वो कई समय से खोए पर आधारित चली आ रही है और यहाँ बहुत लो फैट का दूध आता है। जब आप घर में दूध गर्म करते हो तो उससे मलाई गायब रहती है। क्यों रहती है? उसमें फैट नहीं होता। अब ये सिस्टम कहाँ से शुरू हो जाता है? जो दूध उत्पादक है वो लो फैट का दूध लेके आते हैं। अब ये डेयरी वाले क्या करें, है ना। और दूसरी बात क्या है कि हर शहर में दोनों टाइम लाने का सिस्टम है, सुबह और शाम। लेकिन यहाँ एक टाइम आता है, तो जब कोई दूध 18 घंटे रखा रहेगा तो निश्चित रूप से उसके खराब होने की संभावना रहती है। कई बार दूध फट जाता है, इनका ये नुकसान होता है। और यहाँ लगातार इन लोगों पर ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप कैसे भी करके कोई पर आधारित दूध दो। लेकिन समस्या है कि आपको दूध अच्छा नहीं मिलने वाला। और पहले एक बात और समझ लो, मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये समस्या इन दूधियों की, इन दूध डेयरी वालों की नहीं है। ये शिवपुरी शहर के 10 लाख आबादी की समस्या है। आज जो हम आए हैं ना, ये शिवपुरी शहर के 10 लाख लोगों के लिए लड़ने आए हैं कि उनको अच्छी क्वालिटी का दूध मिले और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अच्छा दूध मिल सके। उसके लिए आज हम उपस्थित हुए और हम चाहते हैं, मैंने अभी आपके सामने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि जो दूध उत्पादक लोग हैं, एक तो अच्छी क्वालिटी के दूध नहीं लाते, ऊपर से प्रशासन पर दबाव बनाते हैं नेताओं के थ्रू और संख्या बल के थ्रू, क्योंकि वो लोग बहुत हैं, मैं आपको बताऊं। और प्रशासन पर दबाव बना करके वो अपनी मांग को मनवा जाते हैं और इनको दबा दिया जाता है। तो लेकिन आपने देखा, मैंने साहब से कहा ना, मैंने कहा वो होते कौन है बीच में? यदि कोई कानून है तो उसका पालन कराने का काम किसका है? माननीय कलेक्टर महोदय का कानून का पालन कराने का काम है, जिसमें ना तो हम कोई बीच में कोई हस्तक्षेप कर सकते हैं, ना वो लोग कर सकते हैं। तो ये इच्छा शक्ति की जरूरत है कलेक्टर साहब, मेरा मानना है। और अभी तक कई लोगों के सामने समस्या आई, पिछले कलेक्टर SDM साहब के सामने, लेकिन वो ऐसी इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाए। लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी माननीय ADM साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये इस बार हम शहरवासियों के लिए ये खुशखबरी मिल सकती है कि यहाँ शिवपुरी शहर में फैट का सिस्टम लागू नहीं। आप अध्यक्ष और आपकी रेट तय होने के बाद भी लापरवाही करते हैं। ठीक है, यहाँ रेट का सिस्टम है ही नहीं। रेट का समस्या नहीं है। तो वो जितनी अच्छी क्वालिटी का दूध लाएंगे हम उतनी रेट देने को तैयार हैं। नहीं तो वो रेट के चक्कर में तो वो करते हैं यहाँ रेट। देखिए, मैं आपको बताऊं, वो जो है कम फैट का ला करके ज़्यादा रेट लेना चाहते हैं। फैट 4.0 लाते हैं वो, और कीमत चाहिए उनको 5.5 फैट की। कैसे दे देंगे आप बताइए? आप यदि जो एक मानक स्तर है, जो बफेलो का भैंस का दूध है उसका मानक स्तर है 5.0 से 6.0 तक। लेकिन मुश्किल है कि 5% लोग इस मानक का दूध लेकर के आते हो, ठीक है। लेकिन वो दाम क्या चाहते हैं आपसे? दाम वो चाहते हैं कि हम फैट तो लाएंगे 4.0, लेकिन आप दाम क्या चाहते हो? 5.5 का, 6.0 का। ये कैसे पॉसिबल है? जब दूधिया लोग हड़ताल करने की बात कर रहे थे, उन्होंने आवेदन दिया था, तो उस समय आपकी क्या सहमति बनी थी और शासन की क्या? देखिए, हमारी सहमति कभी नहीं, हमको तो जबरदस्ती दबाया जाता है। आप समझ लो इस बात को। चूंकि वो संख्या बल में जाता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये 200 होंगे तो वो 5000 है। तो शासन, मैं वही कह रहा हूँ, ये लोकतंत्र का जमाना है भाई, भीड़ तंत्र का जमाना तो है। लोकतंत्र और भीड़ तंत्र में आप अच्छी तरह जानते हो कि लोकतंत्र और भीड़ तंत्र के कारण प्रशासन भी कई बार असहाय हो जाता है। तो भाई स्थिति अभी तक बनी हुई है, मेरा मानना ऐसा है। इतने समय से
लेकिन यदि मुझे लगता है यदि प्रशासन ने इच्छा शक्ति दिखाई कि वो कानून को पालन कराएं तो निश्चित रूप से कोई बड़ी बात अभी अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती है तो आगे क्या कदम उठाएंगे? देखिए मैंने आज आवेदन दिया है, एक बार 7 दिन बाद फटाएंगे, उसके बाद नहीं आते हैं तो मैं चौराहे पे जाऊंगा, उसके बाद भी नहीं जाती हैं तो मेरे लिए न्यायालय की शरण खुलेगी और मुझे 100% विश्वास है सर न्यायालय कानून का पालन कराएगा। ठीक। ओके। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।